देखो कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी पढ़ते हैं छोटे बच्चे, तो वो ना इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो मैंने क्या करा, एक छोटी सी स्टोरी बना दी, तो ये स्टोरी आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। चलो स्टोरी में चलते हैं। स्टोरी में क्या है, चार बच्चे हैं। एक है, पहला हम चारों बच्चे बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। तो एक है अर्नब, दूसरा है हमारा नोमान, दक्ष एंड क्यार। तो ये चारों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब अर्नब को है वो थोड़ा डिजाइनिंग का शौक है, डिजाइन वगैरह बनाता रहता है। और जो तक्ष है वो मेडिकल की बुक्स पढ़ता रहता है, तो उसे थोड़ी मेडिकल की नॉलेज है। नुमान हमारा जो है वो थोड़ा रोबोटिक्स की जानकारी रखता है। और जो क्यारा है वो थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखती है। तो चारों में कुछ ना कुछ तो कोई टैलेंट है ही। तो वो ऐसे ही बैठे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि ये सारे जो बच्चे हैं इतने भारी भारी बैग उठाते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें कि इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो एक स्मार्ट बैग बनाने को ये ट्राई करते हैं, जिसमें अर्नव अर्नव सबसे पहले तो अर्नव डिजाइन बनाता है। और वो बैग का डिजाइन में ये उसको दिखाता है, नुमान को दिखाता है। जैसे सबसे पहली बार आ गई साइगन, साइगन इज टू शो, पहले तो अपनी टीम को दिखाता है कि मैं ऐसा बैग बनाना चाहता हूँ जिस बैग में एक स्मार्ट पैड लगा होगा, वेट सेंसर लगा होगा, और जैसे ही जो बैग का वेट बढ़ने लगेगा, वो सेंसर से पता लग जाएगा कि वेट बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड सीन में क्या है, एक्लेरन अर्नब नुमान को सारी बात एक्सप्लेन करता है कि ये मॉडल काम कैसे करेगा। थर्ड में है लायन, अर्नब लाइन इज टू लैंड, अर्नब अपनी कुछ केबल्स और एक माइक्रो कंट्रोलर नुमान को देता है, उधार देता है, भाई जब तक तू ये प्रोजेक्ट पे चल रहा है तू इसे रख ले, ये अपना प्रोसेसिंग कर, मैं अब ले लूंगा फिर। तो लायन होता है उधार देना। अब यहाँ पर फोर्थ सीन में क्या है, तक्ष, तक्ष क्या कर रहा है, तक्ष भी तक्ष अर्कलेट नुमान आईना विष्टिगे रेगल, तक्ष नुमान को एक इम्पोर्टेंट रूल बता रहे हैं। देखो इस सीन में, सब सीन में क्या चल रहा है, एक पर्सन है, एक बोलने वाला, एक डूअर है, और साथ में उसके पास कोई ना कोई थिंग भी है, और कोई ना कोई रिसीवर भी है जो उसकी बात को सुन रहा है। ठीक है, तो हर सीन में आपको ऐसी फील आ रही है ना कि एक डूअर का होना इंपॉर्टेंट है, एक रिसीवर का होना इंपॉर्टेंट है, और एक थिंग का होना भी इंपॉर्टेंट है। तो तक्ष नुमान को एक्सप्लेन करता है कि जो भी हम ये बना रहे हैं ना बैग, उसमें एक अलार्म लगाना है हमें। जब जब बैग का वेट बच्चे के बच्चे के वेट के 10% से ज्यादा हो जाएगा, तो ये अलार्म बजने लग जाएगा। तो वो ये क्योंकि जो नुमान है उसको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो ये सब काम कर लेता है। तो उसने कहा कि यही सेंसर हमें लगाना है। तो फिर नुमान क्या करता है, एक कोड लिखता है, यहाँ पर वर्ब आई हमारी श्राइबन। श्राइबन मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी पर्सन को इन्वॉल्व करते हो बीच में, कि किसको भेज रहे हो लेटर, तो वो डाटी लेगा, पर्सन डाटी बनेगा। ठीक है, फिर आई यहाँ पर ब्रिंगन, वो अपने साथ क्या लाता है, एक वेइंग मशीन लाता है। देखो अब यहाँ अगर जब आप ये सेंटेंस इनको देखोगे जूम करके, तो आप समझोगे कि ये जब हम कोई पर्सन दिखाते हैं ना, जैसे हम किसके लिए ला रहे हैं, तब वो पर्सन डाटी बनता है। और जब हम वो पर्सन नहीं दिखाते कि हम किसके लिए ला रहे हैं, तब हमें डाटी ऑब्जेक्ट को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सेवन सीन में क्या है, वो उसको एक रिमोट कंट्रोल दे रहा है, नमान तक्ष को एक रिमोट कंट्रोल दे रहा है। एट सीन में आ गई क्यारा। क्यारा क्या कर रही है, क्यारा क्यारा ने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवाई, क्योंकि क्यारा ने वीडियो बनानी है। तो सबसे पहले वो इन तीनों का इंट्रोडक्शन करा रही है, किससे, अपने यूट्यूब चैनल से। बाकी जो ऑडियंस हैं या जो उसके लिंक हैं उसमें सब में वो इंट्रोडक्शन कराती है, ये वीडियो को वहां सेंड करेगी। नाइन्थ सीन में क्या है, क्यारा schickt den Eltern den Lehrern und der Schulregeln den वीडियो लिंक, वो सबको अपना वीडियो लिंक शेयर कर देती है। अब फिर उसके बाद अब क्या है, अब इनका मॉडल हो गया तैयार। अब तक्ष क्या करता है, स्कूल की स्टेज पर अपने प्रिंसिपल के सामने और स्टूडेंट के सामने उस मॉडल को सारा एक्सप्लेन करता है, जहाँ भर भाई हमारी एरक्लेरन। ओके देन 11, अब वो सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने जो डेमो दिया अच्छा रहा। तो अब क्या है, यहाँ पर जो उनके टीचर हैं उन्होंने खुश होके उनके लिए उस टीम के लिए एक नया टूल सेट खरीदा। तो यहाँ हमारी भरपाई काउफन। तो जब आप इन सेंटेंस को पढ़ोगे तब आपको दिखेगा कि जिनके लिए खरीदा जा रहा है, जिनको दिया जा रहा है, जिनको भेजा जा रहा है, वो सब टाटी बन रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम
हमारी जो नेक्स्ट वर्ब है 12th सीन में, 12th सीन में वो क्या करती है, अपने वो उन सबको, क्योंकि अब सक्सेसफुल हो गए हैं तो वो उन सबको ऑफर करती है। क्या ऑफर करती है, यहाँ वर्ब आई हमारी अनबीटन, ऑफर करती है कि मैं तुम सबकी वीडियो एडिट एडिट करूंगी और यूट्यूब चैनल पर डालूंगी जिसकी मैं कोई कॉस्ट नहीं लूंगी। तो ये उनको ऑफर करती है। 13 सेंटेंस में क्या है, तक्ष wünscht seinem Team viel Erfolg। तक्ष जो है अपनी टीम को क्या करता है, विश करता है किसके लिए, और ज्यादा सक्सेस के लिए, ताकि फ्यूचर में और ज्यादा वो इन्वेंशन कर पाए। अब 14 सीन में क्या है, सब हो गया उनका, बच्चे सब थक गए हैं। अब क्यारा की मदर सब बच्चों के लिए खाना बनाती है, जहां पर हमारी वर्ब आई माखन। तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो इन इन इस पिक्चर को दिखाने का बस यही पर्पस था कि आपको ये फील होना चाहिए, जब भी हम कुछ दे रहे होते हैं, किसी को कुछ समझा रहे होते हैं, किसी से कुछ कह रहे होते हैं, तो वो पर्सन जो है हमेशा डांटी बनेगा। जो चीज हम दे रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन है या थिंग है, वो हमारी अपोजिटिव बनेगी। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ हमारी दो वर्ब आई थी, एरक्लेरन। एर्क्लेरन तो खैर मैंने इसमें दिखाई नहीं, बट एर्क्लेरन भी एनवीडी होती है। एर्क्लेरन एंड एर्क्लेरन में डिफरेंस क्या होता है, एर्क्लेरन होता है समझाना, किसी चीज को क्लैरिफाई करना है, जहां पर आपको ये आंसर देना पड़े ना कि काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, जहां पर आपको लॉजिकली विद रीजन के साथ समझाना पड़े, वो होता है एर्क्लेरन। फोकस क्या होता है एर्क्लेरन का, चीज समझ आना चाहिए काम हुआ कैसे, तो हमको स्टेप बाय स्टेप सारा समझाना पड़ता है, दैट इज एर्क्लेरन। और एक्सटेलन क्या होता है कि स्टोरी बताना अपना, जो आपका कोई पास्ट की कोई इवेंट है, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है, तो वो सब बताना, मतलब टू नरेट, टू टेल। फोकस क्या होता है एक्सटेलन का, कोई भी इंफॉर्मेशन या स्टोरी शेयर कर। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने पिक्चर बनाई है एर्क्लेरन और एस्टेलन। एर्क्लेरन में क्या है, जो टीचर हैं वो स्टूडेंट को सब क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कैसे वर्ब ये कॉन्जुगेशन करी जाती है। और एस्टेलन में क्या है, वो लड़की अपना पीछे की बात सोच के कोई ना कोई स्टोरी बता रही है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, एर्क्लेरन इज टू क्लैरिफाई एवरीथिंग, जहाँ पर आपको कैसे का आंसर देना पड़े और उसको लॉजिकली विद रीजन के साथ समझाना पड़े। एर्क्लेरन होता है जहाँ पर सिंपल कोई आप स्टोरी नरेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी वर्ब्स देखी हैं आपने, ए वन आई थिंक ए वन में तो 13 या 14 इतनी ही काम की होती है। फिर भी मैंने ये वर्ब्स की लिस्ट बना दी है, जैसे आपको ये दिख ही रही है सारी, आप एक बार इन वर्ब को पढ़ लेना। बट बड़े बच्चे जो कि 11th या 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो वो कई बारी इन्हीं जो वर्ब होती है उनका कोई ना कोई अपडेट वर्जन मिल जाता है। जैसे साइगन है, साइगन का अपडेट वर्जन क्या होता है, प्रेजेंट टियरन। साइगन इज टू शो होता है, प्रेजेंट टियरन भी टू शो होता है। सिमिलरली यहाँ पर जागन है, जागन का जो अपडेट है वो है विद टाइलन। ओके, देन आगे आपकी गेबन, गेबन का जो अपडेट है वो है यूबराइशन। पर ध्यान ये रखना है, यूबराइशन हम हैंड ओवर के लिए करते हैं, मतलब जैसे को किसी को अवार्ड दे रहे हैं या गिफ्ट बांट रहे हैं तो हैंड ओवर करना, यूबराइशन। बट ये है सारे एनवीडीए की स्ट्रक्चर। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको बुक में प्रेजेंटियरन या मिड टाइलन यूबराइशन ऐसे वर्ड दिख रहे हैं, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ वर्ब पर्सन को डाटिव क्यों बनाया वर्ब के बाद। तो यही है, एनवीडी के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये सारी वर्ब आप खुद पढ़ सकते हैं, ब्रिंगन, गेबन, शाइबन, फॉस्टन, ये सब ऑलरेडी मैंने पिक्चर में दिखा दी है। अनबीटन, ब्यूशन, माखन, एसेलन, परकाउफन। ठीक है, तो ये सब यही है वर्ब, इनके अलावा कोई एक दो ही होंगी जो होंगी और वो यूज की भी नहीं होंगी। तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। अब हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर। देखो इस सेंटेंस में जितने भी आपने पढ़े हैं, तो उसमें ना आपने क्या देखा कि जो वर्ब के बाद जो पहले पर्सन आएगा वो डाटी बनेगा और जो थिंग होगी वो अपोजिटिव बनेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये स्ट्रक्चर उल्टा भी हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, एनवीडीए, एनवीडीए ये तब होगा जब हमारी डाटिव ऑब्जेक्ट भी नाउन होगी और अपोजिटिव ऑब्जेक्ट भी नाउन होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा इस शंक माइनर मोटर, डाटिव बनाया, आइन बुक, मैं गिफ्ट कर रही हूँ अपनी मम्मा को एक बुक। तो यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो होगा एनवीडीए का। क्यों? क्योंकि जो मेरी दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये नाउन है। लेकिन लेकिन अगर मैं अपनी किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन में चेंज कर देती हूँ, यहाँ मैंने लिखा भी है, इफ वन ऑब्जेक्ट नाउन एंड अदर इज प्रोनाउन,
मतलब एक ऑब्जेक्ट को मैं प्रोनाउन में चेंज कर देती हूँ तो पहले वो आएगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, बुक बुक था ना हमारा, ये बुक था, बुक का जो प्रोनाउन क्या होता है वो होता है एस, तो मैंने यहाँ लिख दिया एस। तो यही रूल है, जिसको तुम प्रोनाउन बनाओगे वो पहले आएगा। ठीक है, अब वो प्रोनाउन तो पहले आ गया और मोटर बाद में आ गई। अब सिमिलरली सेकंड में देखो, अब मैंने क्या किया, मदर को प्रोनाउन बना दिया तो मदर पहले आ गई बाद में। तो ये, और अगर हमारे दोनों ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाए, ये हमारी तीसरी कंडीशन है, दोनों ऑब्जेक्ट अगर हमारे प्रोनाउन बन जाते हैं तो तब क्या होगा, तो आकुजाटिव जो, जिसको हमने आकुजाटिव ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन बनाया था वो पहले आएगा और डाटिव ऑब्जेक्ट जिसका प्रोनाउन बनाया था वो बाद में आएगा। ठीक है, अब भी तो वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, एनबीएडी। तो एनबीडीए डाटिव पहले आकुजाटिव बाद में, लेकिन एनबीएडी आकुजाटिव पहले डाटिव बाद में। ये कैसे चेंज होगा, ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया, अगर आप उसको प्रोनाउन फॉर्म में चेंज करोगे। अब देखो ये वर्ब रूल पढ़ने से कुछ होगा नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ ना आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिखेंगे, जैसे जो बच्चे वाकई ही जर्मन सीखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो इन सेंटेंसेस को यूज करके देखना। क्योंटन sie mir bitte diese Jacke zeigen। ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं ये जर्मन में डेली यूज होते हैं। जैसे मान लो कोई शॉपिंग करने गया है, रेस्टोरेंट गया है, ऑफिस गया है या डॉक्टर के पास गए हैं, तो वो क्या कहते हैं, क्योंटन sie mir, क्या आप, जी तो ये फॉर्मल बनाना है, क्या आप मुझको, यहाँ पे मुझको, बिट डीजर जाकर साइकिल, तो डूअर कौन है यहाँ पर, जी, मुझको दिखा सकते हैं क्या, जाकर, तो जो चीज दिखा रहे हैं वो बनेगी आकुजाटिव, और जिसको दिखा रहे हैं जो रिसीवर है वो बनेगा डाटिव। सिमिलरली देखो रेस्टोरेंट में क्या है, क्योंटन जी मियर बिटर दी स्पाइस कार्टर ब्रिंगमन, क्या आप मुझ, यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे लिए, यहाँ पर देखो फील क्या आ रही है, मेरे लिए। मैंने आपको पहले कहा था कि डाटिव में हिंदी में आपको फील आएगी मुझको या मेरे लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, कहीं पर मुझको की फील आएगी, कहीं पर मेरे लिए की फील आएगी। अब वो कह रहे हैं कैन यू ब्रिंग फॉर मी द मेन्यू प्लीज, क्या आप मेरे लिए मेन्यू ला सकते हो। ओके देन आगे ऑफिस में कैसे यूज करते हैं, ऑफिस में क्योंटन से मियर बिटर दी unterlagen शिकन, unterlagen मतलब डॉक्यूमेंट्स, क्या आप मुझको डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। तो वही मुझको मेरे लिए का खेल चलता है, आपको वही समझ आना चाहिए कि मुझको मेरे लिए वाली फीलिंग आ रही है, तो एनवीडी है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्योंटन सी बिटर मियर, क्योंटन सी मियर बिटर एक्लेम, ये भी ध्यान रखना है, वो मियर को पहले लिखते हैं, बिटर को बाद में, डाटिव को पहले प्रेफरेंस देते हैं, बिटर बाद में, बिटर यानी प्लीज, क्या आप मुझे क्लैरिफाई कर सकते हैं, वी इश दिस मेडिकामेंट नेमन सो, मतलब कि मुझे ये दवाई कैसे लेनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मैंने कैसे बनाया ये सेंटेंस, आप सबको इनडायरेक्ट पर आगे तो पता ही होंगे, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। अब यहाँ पर जो जोल है इसलिए लास्ट में है क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। जी अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का नहीं पता लगता है तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तक आया क्योंटनसी मियर बिटे एक्लेरन, तो यहाँ पर जो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना, आपको नाउन के फॉर्म में नहीं दिखेगी, जैसे यहाँ दिखती है ये अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, ये अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको अकुजाटिव ऑब्जेक्ट नाउन की फॉर्म में नहीं दिखेगी। ये जो इंफॉर्मेशन है, वी इश डिजीज मेडिकामेंट निमन, ये जो इंफॉर्मेशन है यही अकुजाटिव ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये है हमारा नेबनजास, ये जो नेबनजास है ये एक तरह से अकुजाटिव ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो ठीक है, तो है तो सही ना अकुजाटिव, ये नहीं गायब होगी, है सही, ये इंफॉर्मेशन ही अकुजाटिव का बिहेव कर रही है। ओके, ऐसे मैंने बहुत से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, Konsumieren bitte sagen, wo der Bahnhof ist, ist, kannst du mir sagen, wie, warum, और das, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसे ही बनते हैं, पहले कोई और स्टेटमेंट लिखो, क्या आप मुझे बता सकते हो, फिर अपना क्वेश्चन पुट करो, मतलब डायरेक्ट ना पूछ के पहले बात घुमाओ, फिर अपना क्वेश्चन रखो। डायरेक्ट नहीं पूछा मैंने कि वो डेट बाहन ऑफिस, नहीं, पहले कुछ और पूछो, क्योंटन से क्या आप मुझे बता सकते हो, जस्ट उसको अलर्ट करने के लिए, उसके बाद अपनी बात रखो। तो यही होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मार्क होता है वो लास्ट में आ जाता है। ठीक है, ओके, तो अब ये बात तो हो गई कि सारी आपको मैंने बता दी, जितनी भी अकुजाटिव वर्ब होती हैं सारी ऐसे बिहेव नहीं करती, जिन वर्ब में
किसको या किसके लिए वाली फीलिंग आएगी ना, वही वो ऐसे बिहेव करेंगी। लेकिन एक्सेप्शन भी दिखेंगी। देखो, अभी तक आपने पढ़ा जो एनवीडीए वर्ब हम पढ़ते हैं, जब वर्ब के बाद पर्सन आ जाता है वो डाटी बिहेव करेगा, और थिंग आ जाएगी तो अक्यूजाटिव बिहेव करेगी। लेकिन ये जो 4 एक्सेप्शन मैंने लिखे हैं ना, इसमें ये रूल फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। कैसे? देखो, वर्ब के बाद यहाँ पर्सन भी आएगा और थिंग भी आएगी, लेकिन फिर भी ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगी। यहाँ पर पर्सन डाटिव नहीं बनेगा, अपोजिटिव बनेगा। खुद देखो कैसे। अपरागन होता है टू आस्क समवन, किसी से कुछ पूछना। अब मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, इस फ्राग इन एटवास, मैं उससे कुछ पूछ रही हूँ। अब देखो, यहाँ जो इन है ये मैंने अपोजिटिव बनाया है। क्यों? क्योंकि ये कोई रिसीवर तो है नहीं जिसको कोई मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कुछ भेज रही हूँ, कुछ गिफ्ट कर रही हूँ। किसी चीज का रिसीवर नहीं है, किसी चीज का भी रिसीवर नहीं है, तो फिर ये डाटिव बन ही नहीं सकता है। रिसीवर अगर होगा तभी डाटिव बनेगा। ये कुछ रिसीव ही तो नहीं कर रहा, मैं तो उल्टा उससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सिमिलरली आपको सेकंड सेंटेंस में भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने विश को अपोजिटिव पर्सन में लिखा है। तो फ्रागन एक ऐसी मोस्ट कॉमन वर्ब है जो अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट भी रखेगी, एक पर्सन होगा आई थिंक, लेकिन पर्सन जो है यहाँ पे डाटिव बिहेव नहीं करेगा क्योंकि वो रिसीवर है ही नहीं। सिमिलरली लेरन, लेरन इज टू टीच, पढ़ाना। इसमें क्या है, मैं उससे जर्मन पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस लिखा है, एर लेट मिश डॉयच। ठीक है, वो मुझे जस्ट पढ़ा रहा है, मैं किसी चीज को रिसीव नहीं कर रही, किसी थिंग को नहीं रिसीव कर रही, कुछ मिल नहीं रहा मुझे। ठीक है, तो वो जस्ट मुझे पढ़ा रहा है। यहाँ पर्सन भी आ रहा है और थिंग भी आ रही है, लेकिन पर्सन अपोजिटिव है। अब आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन इज टू कोस्ट समवन समथिंग, किसी पर किसी चीज की कीमत पड़ना। जब हम पर किसी चीज की कीमत पड़ती है तो हमको उल्टा कॉस्ट देनी पड़ती है, हमें कुछ मिलता थोड़ी ना, हम उल्टा कॉस्ट पे करते हैं। जैसे ये है, das Auto costed Wish 10,000 यूरो। तो अपोजिटिव बनाया उस पर्सन को जिस पर उसकी कॉस्ट पड़ी, क्योंकि वो रिसीवर नहीं है, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उसको किसी चीज का बेनिफिट, उसको कोई चीज मिल नहीं रही। तो वहाँ ऐसे देखो, ये सेंटेंस जितने भी हैं, क्वेश्चन है या फ्रागन है, आपको ये फील ही नहीं आएगा कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इसमें आपको उल्टा फील आएगा कि हम तो उल्टा उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि यहाँ पर कौन किसके लिए क्या की फीलिंग नहीं आती। यही मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है। यहाँ पर ऐसा क्यों कि चार जो वर्ब है ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्सन जो है कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं जो 2 वर्ब आपने इसमें पढ़ी, शिकन और ज़ैंडन। देखो, शिकन भी टू सेंड होता है और ज़ैंडन भी टू सेंड होता है। फर्क क्या होता है इसमें? शिकन होता है डेली कन्वर्सेशन, जो आप मतलब डेली रूटीन में आप कुछ भी भेजते हो, जैसे पैकेट है, मैसेज है, बिल है, तो ये आपका हो जाएगा शिकन में। और शिकन में थिंग्स भी आती है, पर्सन भी आती है। जैसे ये सेंटेंस है, द मोटर शिफ्ट डेयर ओमा दास इन। देखो, पहले वाले ग्रुप में क्या था कि मैं थिंग्स भेज रही हूँ, पैकेट भेज रही हूँ, तो मैसेज हो सकता है, बिल भी हो सकता है, लेकिन पर्सन भी तो हम भेज सकते हैं। जैसे ये मदर क्या कह रही है, मदर भेज रही है दादी के पास, किसको? बच्चे को। तो यहाँ पर जो दाटी कौन बना? ओमा बनी। ठीक है, और यहाँ देखो जेंडर में क्या डिफरेंस है। जेंडर, पहली बात तो ये फॉर्मल रिटर्न में यूज होता है। ठीक है, एवरीडे लाइफ में यूज नहीं करते। कहाँ यूज होता है? ऑफिस में, जैसे ईमेल सेंड करनी है, बिजनेस लेटर सेंड करने हैं, वहां पे। अब इसका सेंटेंस क्या है? वी एस जेंडन इनन डी unterlagen। क्या सेंड कर रहे हैं वो? क्या सेंड कर रहे हैं इसमें? unterlagen, unterlagen यानी डॉक्यूमेंट। वी आर सेंडिंग इनन, इनन यानी यू, जो आपका फॉर्मल यू होता है, जी इनन वाला। वी आर सेंडिंग यू द डॉक्यूमेंट्स। ब्रॉडकास्टिंग, सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है इसका, जेंडन का। जो जो आपके रेडियो टीवी चैनल की जो न्यूज वगैरह भेजते हैं, इसको जो हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपका जेंडन आएगा। वो भी तो भेज ही रहा है, बट ये जेंडन है। दास रेडियो, दास राडियो जेंडर ना रिस्टन ऑन ड्राइव। तो आपको डिफरेंस समझ आया शिकन का और जेंडन का। अगर फिर भी शिकन और जेंडन में कुछ कंफ्यूजन होता है तो 90 90% तो आपका शिकन ही सेंड हो जाएगा, शिकन सॉरी सेट हो जाएगा, और जेंडन आपका फॉर्मल यूज होगा। दूसरा, ये चीज याद रखनी है, टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्ट में सिर्फ जेंडन ही आएगा, इसमें शिकन मत मिक्स कर देना। तो शिकन क्या होता है? फिजिकली या डिजिटली कुछ चीज भेजना, और जेंडन मोस्टली फॉर्मल यूज होता है, ऑफिस वगैरह में यूज होता है। शिकन डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार बाय थी फोर्स टैलेंट।
पोस्ट टैलेंट टू, ये होती है टू इंट्रोड्यूस, और एक होती है दिस पोस्ट टैलेंट टू इमेजिन। इसका भी डिफरेंस मुझे बताना है, बट इस वीडियो में मैं नहीं बता रही। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट है या इस वर्क के बारे में डिटेल में पूछना है तो आप प्लीज कमेंट करें। और वीडियो लीव करने से पहले मैं बस यही कहूंगी, अगर आपको कुछ भी इसमें बेनिफिट लगा है इस वीडियो को सुन के, कुछ भी आपकी नॉलेज गेन हुई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चीयर्स।